दोस्तों, अगर आप नए हैं और डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आज ही प्ले स्टोर पे जाइए और ग्रो ऐप डाउनलोड कीजिए और अपना डीमैट अकाउंट आज ही क्रिएट कीजिए। दोस्तों बात करने वाले हैं जेएसडब्ल्यू स्टील के बारे में। देखिए बहुत ही बेहतरीन ये कंपनी हम लोग को दिखाई देती है, बट कहीं जाकर लॉन्ग टर्म में देखिए अगर किसी स्टील सेक्टर कंपनी की बात की जाए जो कि वैल्यूएशंस के हिसाब से अगर देखें तो ये कंपनी हम लोग को सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। इसका वैल्यूएशंस तो नंबर 1 कंपनी है और नंबर 1 कंपनी के आज नतीजे डिक्लेयर हो चुके हैं। तो अब आगे किस तरीके का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी स्टील सेक्टर की कंपनी है आपको दिखाई देनी है, चाहे वो छोटा स्टॉक्स हो या फिर कोई बड़ा स्टॉक्स हो, तो मोमेंटम अब तक आपको पॉजिटिव देखने को मिला। देखिए बीच बीच में आपको कुछ ना कुछ खबरें खराब देखने को मिलती रहती हैं, तो कहीं ना कहीं आपको मोमेंटम अप एंड डाउन का देखने को मिलता रहता है। बट अगर वैल्यूएशंस के हिसाब से देखें तो ग्रोथ इन कंपनियों के अंदर बराबर हो रही है और भी आपको ऊपर के लेवल इन कंपनियों के अंदर हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। देखिए जिस तरीके से Q4 का सीजन चल रहा है, काफ़ी सारी कंपनियां अपने नतीजे पेश कर रही हैं और साथ के साथ में कंपनियां डिविडेंड डिक्लेयर करती हुई नजर आ रही हैं। तो रिगार्डिंग डिविडेंड भी आपको अच्छी खासा मोमेंटम कंपनी के स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। खरीदारी करते हुए नजर आते हैं जब भी डिविडेंड डिक्लेयर होता है और रिकॉर्ड डेट काफ़ी दूर होती है, तो उससे पहले काफ़ी सारे जो है निवेशक इसके अंदर खरीदारी करते हुए नजर आते हैं। प्रमोटर्स भी माल उठाने की कोशिश करते हैं। FIs, DIs बाकी जो बड़े बड़े दिग्गज होते हैं इसके अंदर खरीदारी करने की सोचते हैं, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस हम लोग को ऊपर की तरफ मूव करता हुआ नजर आता है। तो अब बात करेंगे JSW स्टील के बारे में। तो ये कंपनी हम लोग को किस तरीके की दिखाई दे रही है। तो दोस्तों कंपनी फाइनली डिविडेंड डिक्लेयर करते हुए नजर आ रही है और लगभग 6.5 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया है। तो अब उन निवेशकों को फायदा होगा जो पहले से ही इसके अंदर बने हुए हैं और उन निवेशकों को भी फायदा होने वाला है जो लोग नई खरीदारी करते हुए नजर आएंगे। आपको रिकॉर्ड डेट जान लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उससे पहले जो खरीदारी करते हुए नजर आएंगे तो उनको जो है अच्छा खासा लाभ मिलने वाला है। लगभग 6.5 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड का बेनिफिट मिलने वाला है। नतीजे देख लेते हैं तो कंसोलिडेट फाइनेंशियल रिजल्ट इस समय स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। वैल्यूज जो इस समय स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है करोड़ के अंदर है। ये जो पहला कॉलम आपको दिखाई दे रहा है ये प्रेजेंट क्वार्टर के नतीजे हैं और ये जो दूसरा कॉलम आपको दिखाई दे रहा है ये पिछले क्वार्टर के नतीजे हैं और ये जो तीसरा कॉलम आपको इस समय स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये पिछले साल के नतीजे हैं। तो मोमेंटम जानने की कोशिश करते हैं, तुलना करेंगे कि किस तरीके का हमें हलचल बिजनेस के अंदर देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं कंपनी की टोटल इनकम के बारे में। तो लगभग 27,000 करोड़ रुपए के आसपास निकल के आ रही है, जो कि अगर पिछले वाले क्वार्टर में देखें तो 22,000 करोड़ के आसपास ही हम लोग को देखने को मिल रही थी। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की टोटल इनकम लगभग 5,000 करोड़ बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसी तरीके से अगर बात करें पिछले साल की तो 18,000 करोड़ के आसपास टोटल इनकम निकल के आ रही थी। वहां से अगर तुलना करें ईयर ऑन ईयर बेसिस की तो अभी हमें कंपनी की टोटल इनकम लगभग 9,000 करोड़ बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी आपको तेजी देखने को मिल रही है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी आपको कंपनी की टोटल इनकम के अंदर तेजी देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं दोस्तों कंपनी के खर्चों के बारे में। तो जो टोटल एक्सपेंसेस हमें दिखाई दे रहे हैं प्रेजेंट क्वार्टर में लगभग 20,752 करोड़ के आसपास निकल के आए हैं और अगर पिछले वाले क्वार्टर में देखें तो मात्र 18,000 करोड़ के आसपास ही आपको देखने को मिल रहे थे। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे खर्चों के अंदर बढ़त देखने को मिल रही है और अगर पिछले साल के देखें तो लगभग 17,000 करोड़ के आसपास हम लोग को दिखाई दे रहे थे। तो वहां से भी हमें खर्चों के अंदर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की। तो देखिए इसके अंदर भी हम लोग को बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। देखिए यही कारण है जो मजबूत कंपनियां हम लोग को दिखाई देती हैं। सारे पैरामीटर्स हम लोग को बिल्कुल ही सुटेबल इस समय दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं संकेत हम लोग को मजबूती के अब तक देखने को मिले हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर बात करें प्रेजेंट क्वार्टर में 6,200 करोड़ से ऊपर देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले वाले क्वार्टर में अगर देखें 3,800 करोड़ के आसपास ही दिखाई दे रहा था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम लोग को बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते कैसे हैं। तो टोटल इनकम जो होती है कंपनी की उसमें से कंपनी के एक्सपेंसेस लेस कर दीजिएगा, बाकी बचता है हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी कि टैक्स से पहले का प्रॉफिट। अब अगर पिछले साल का देखें तो 119 करोड़ के आसपास हम लोग को जो है निकल के आ रहा था, वहां से भी तेजी के संकेत प्राप्त हो रहे हैं। 6,272 करोड़ बम्पर प्रॉफिट जो है आपको कंपनी के अंदर इस समय देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों कंपनी के नेट प्रॉफिट की। तो 4,191 करोड़ के आसपास निकल के आया है, जो कि पिछले वाले क्वार्टर में 2,669 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पर भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और अगर पिछले साल को देखें तो लगभग 1,188 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा था। तो वहां से आपको बम्पर तेजी कंपनी के अंदर देखने को मिल रही है। तो दोस्तों जैसे कि आपने इस समय स्क्रीन पर देखा, आपको सारे ही सेगमेंट के अंदर इस समय कंपनी के अंदर तेजी का माहौल दिखाई दे रहा है। साथ ही ये कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती हुई नजर आ रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे सुपर डुपर हिट रही है ये कंपनी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बम्पर नतीजे इस समय हमें कंपनी के अंदर देखने को मिल रहे हैं। तो स्टॉक्स के अंदर नॉर्मल सी बात है, आपको हलचल तो देखने को मिलेगी।
देखिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन ये कंपनी हम लोग को दिखाई दे रही है। 697 रुपये की चार्ट पैटर्न आपको आज के दिन देखने को मिले हैं। स्टॉक्स में आपको तेजी का मोमेंटम देखने को मिला है। पिछले 6 महीने में क्या दिखाई दिया, तेजी का माहौल आपको इसके अंदर देखने को मिल रहा है। दुगने से भी ज़्यादा ये पैसा करते हुए नजर आ रही है। और अगर लॉन्ग टर्म का भी चार्ट पैटर्न आप इसके अंदर देखेंगे तो आपको मजबूती ही इस कंपनी के अंदर देखने को मिल रही है। फिलहाल की डेट में क्या है कि ऊपर लगभग 773 रुपये के आसपास ये स्टॉक्स चला गया था, वहाँ से हम लोगों ने गिरावट देखी। तो अभी क्या है कि हम लोग यहाँ पर घबराए हुए हैं। 700 रुपये के आसपास ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है और हमारे मन में इस समय ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या हम इसे बाई करें या ना करें। खबरें जो है इस समय नेगेटिव चल रही हैं। देखिए खबरों के आधार पर आपको जो है स्टॉक्स में हलचल देखने को मिलती है, बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कंपनी अगर मजबूत है तो उसके अंदर लगातार गिरावट ही आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि देखिए स्टॉक्स की जो सही मायनों में कमान होती है ना, वो प्रमोटर्स के हाथ में, एफआईज के हाथ में, डीआईज के हाथ में होती है। और कब किस स्टॉक्स को कितना गिराना है और कितना उठाना है, तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी ऑब्जर्व कर लेनी चाहिए। लगातार जो है अब तक अच्छे खासे रुझान इस कंपनी के अंदर हम लोग को देखने को मिले हैं। अगर प्रॉफिट बुकिंग हम लोग को नीचे और भी देखने को मिल जाती है तो इससे घबराने वाली कोई ऐसी बात नहीं। वापस से रिकवरी ये कंपनी करती हुई नजर आएगी। लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन ये कंपनी मुझे दिखाई दे रही है। वैल्यूएशंस के हिसाब से भी बहुत ही बेहतरीन ये कंपनी निकल के आ रही है। अब देखिए खरीदारी करते वक्त सिर्फ एक ही चीज़ आपको अपने माइंड में रखनी है, वो क्या है कि अगर 700 रुपये के आसपास स्टॉक चल रहा है तो आपको तैयारी करके चलनी है लगभग नीचे की, लगभग 600 रुपये के आसपास। अगर ये स्टॉक्स नीचे चला गया 600 रुपये के आसपास, तब भी क्या आप इसके अंदर एवरेज कर सकते हैं, क्या क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। ये सब कहानी दोस्तों तभी होने वाली है जब आपके स्टॉक्स कम होंगे। अगर आपके ज़्यादा स्टॉक्स होंगे तो आप जो है नीचे के लेवल पे क्वांटिटी ऐड नहीं कर सकते हैं। तो फिलहाल में यही तैयारी आपको हमेशा किसी भी लेवल पे स्टॉक्स के अंदर करके चलनी है। चाहे 750 के आसपास आपकी बाइंग हो तब भी आप नहीं घबराएंगे कि चाहे स्टॉक्स 650 रुपये के आसपास चला जाए, चाहे स्टॉक्स जो है नीचे 500, 550 या 600 कहीं भी चला जाए। ओवरऑल आपको सिर्फ तैयारी नीचे की करके चलनी है। तो कहीं ना कहीं अच्छा खासा मोमेंटम जैसे ही स्टॉक्स के अंदर वापस देखने को मिलता है तो अच्छे खासे रिटर्न बनते हुए नजर आते हैं। अब देखिए जिस तरीके का मोमेंटम आज आपको देखने को मिला तो अच्छी खासी चाल आपको स्टॉक्स के अंदर देखने को मिल सकती है। डिलीवरी क्वांटिटी हम लोग को जो दिखाई दे रही है लगभग 13% के आसपास ही डिलीवरी इसके अंदर उठती हुई नजर आ रही है। और अगर इंट्राडे देखें तो अच्छा खासा इसके अंदर माल आज के दिन हम लोग को ट्रेड होता हुआ नजर आया था। अब देखिए हलचल आपको बराबर देखने को मिल सकती है। आज के जो हाई हम लोग को दिखाई दे रहे 705 रुपये तक के लेवल इसके अंदर बनते हुए नजर आए थे। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक्स हम लोग को इससे भी ऊपर के लेवल दिखाता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल में अगर आज के लो देखें तो लगभग 695 रुपये के लो लेवल हमें इसके अंदर देखने को मिल चुके हैं। अच्छी खासी क्वांटिटी जो है इसके अंदर हम लोग को उठते हुए नजर आ रही है। और अगर 52 वीक हाई देखें तो 773 रुपये का निकल के आ रहा है, जो कि 10 मई 2021 को यानी कि इसी महीने में बनाया गया था और इसके अंदर गिरावट चल रही थी। तो कहीं ना कहीं जो है मोमेंटम पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। 163 रुपये जो है 52 वीक लो निकल के आ रहा है, जो कि 22 मई 2020 को जो है दिखाई दे रहा है। दोस्तों अगर आप नए हैं और डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आज ही प्ले स्टोर पे जाइए और ग्रो ऐप डाउनलोड कीजिए और अपना डीमैट अकाउंट आज ही क्रिएट कीजिए।